एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और यू कैन से नरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे नरेशन के बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही सही, लेकिन हर जगह ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं भी दोगे तो ये चीज़ें आपको जो है ग्रामर में फेस करनी ही पड़ती हैं। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, टॉपिक बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। तो चीज़ें समझते समझते हमें ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं कितने टाइप की चीज़ें हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप अगर समझोगे तो हर चीज़ सिंपल लगती है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ हर चीज़ को फ्री माइंड से, ठीक है, फोकस होकर जो है समझना है, तो चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और यू कैन से नरेशन। तो देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें बात करते हैं स्पीच की। स्पीच क्या है? स्पीच का मतलब जो भी बात आपने कही है वो आपकी स्पीच है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल, ही सैड टू हिज फ्रेंड, आई विल नॉट गो टू मीट हिम। I will not go to meet him। तो यहाँ पर ये जो कॉमा से पहले का पार्ट है इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो कॉमा के अंदर पार्ट है इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? सारा खेल इसी का है, रिपोर्टेड स्पीच का। स्पीच का मतलब जो बात आपने कही है, यानी कि जो भी आपने बात कही है वो इन कॉमा के अंदर होगी, ठीक है। तो कॉमा से पहले क्या है, किसने कही है और किसको कही है, वो चीज़ कॉमा के बाहर रखनी है। तो ही सैड टू हिज फ्रेंड, उसने कही है, किसको कही है? अपने फ्रेंड को। ही सैड टू हिज फ्रेंड, ठीक है, उसने अपने फ्रेंड को कही है। क्या बात कही है वो कॉमा के अंदर होती है। क्या बात कही है? आई विल नॉट गो टू मीट हिम, कि मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा, ये बात कही गई है, ठीक है। तो ये जो कॉमा के अंदर जब भी कोई बात लिखी होती है वो डायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है। इन्वर्टेड कोटेशन के अंदर अगर कोई बात लिखी हुई है तो वो एज इट इज वही वर्ड होते हैं जो वर्ड स्पीकर ने बोले हैं, बिना किसी चेंज के, ठीक है। हमें इसी डायरेक्ट स्पीच को किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर? अब देखो, चेंज करना क्या है, इस पार्ट के अंदर चेंज करना है। क्लियर? इस पार्ट के अंदर चेंज करना है। अब चेंज क्या क्या चीजें करनी है? दो चीजें। एक तो चेंज करना है हमें टेंस और एक हमें चेंज करनी है प्रोनाउन। क्लियर? एक तो चेंज करना है टेंस और दूसरे चेंज करने हैं प्रोनाउन। सारी चीजें नहीं उठा के चेंज करनी, दो चीजें, एक तो टेंस और एक प्रोनाउन। टेंस का मतलब है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। क्लियर? टेंस चेंज करने का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को चेंज करना, क्योंकि टेंस होते ही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से रिलेटेड है, ठीक है। तो या तो आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब चेंज करनी है या फिर आपको प्रोनाउन चेंज करनी है, ठीक है। दो चीजें आपको चेंज करनी है, ठीक है। अब वो चीजें चेंज करनी कब है, इस पर भी कंडीशन है। क्या? जो ये पार्ट है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ही सेज टू हिज फ्रेंड। क्लियर? आगे एज इट इज वही वाली चीज ऐसे भी लिखा हो सकता है, ही विल से टू हिज फ्रेंड। क्लियर? ऐसे भी लिखा हो सकता है, ही tells his friend। वैसे ऐसा कम मिलेगा आपको क्योंकि इनडायरेक्ट में हम चेंज कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपको फर्स्ट फॉर्म अगर मिले, टेल क्या है? फर्स्ट फॉर्म। से क्या है? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ विल के साथ क्या लगी हुई है? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म हो या अकेली फर्स्ट फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस। और विल या शैल अगर लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है? फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सैड है तब तो सब कुछ ठीक है।
अगर यहाँ पर सैड के अलावा इनमें से कुछ है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है या विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, फिर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना वो या तो प्रेजेंट में बन जाएगी या फिर फ्यूचर में बन जाएगी। जब सैड लगा हुआ तो सैड कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है? पास्ट टेंस। ठीक है, तो सैड का मतलब आपकी जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है। क्लियर? अगर यहाँ पर सैड की बजाय फर्स्ट फॉर्म आ जाए, यानी कि सेज आ जाए, से आ जाए, या फिर विल शैल आ जाए, ठीक है, विल शैल के साथ आपकी यहाँ पर से वर्ब लगी हो, उस केस में आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये बन जाएगी फ्यूचर। तो अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, प्रेजेंट का मतलब फर्स्ट फॉर्म लगा होना, फ्यूचर का मतलब विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा होना, ठीक है, तो आपको अंदर चेंजेस क्या करने हैं, और अगर यहाँ पर सैड लिखा हुआ है फिर अंदर चेंजेस क्या करने हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है। अगर तो यहाँ पर सैड है फिर तो आपको टेंस और प्रोनाउन दोनों चीजें चेंज करनी है। टेंस चेंज करने का मतलब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब्स में चेंजेस होंगे और प्रोनाउन में चेंज होंगे। प्रोनाउन का मतलब जैसे यहाँ पर प्रोनाउन क्या लगा हुआ है? आई, और यहाँ एक और प्रोनाउन है वो क्या है? हिम। क्लियर? ये तो है प्रोनाउन। टेंस का मतलब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है और ये क्या लगी हुई है? वर्ब लगी हुई है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों हो तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों चीजें, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है, तो इस केस में सिर्फ किसको चेंज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ वर्ब ही है, फिर तो इसी को चेंज करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। यानी कि वर्ब को आपको तभी चेंज करना है जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब है फिर सिर्फ उसको ही चेंज करो, फिर वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। क्लियर? तो वर्ब चेंज तभी करनी है जब हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है चेंज करने का, और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, ना कि वर्ब को। क्लियर? और दूसरी है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब आई, वी, ही, शी, इट, इनमें से कुछ भी है तो वो चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये दो चीजें चेंज करनी है। कब? जब यहाँ पर सैड हो। अगर यहाँ सैड नहीं है, यहाँ पर सेज है, विल से है, ठीक है, या से है, फिर आपको अंदर जो चेंज करना है वो सिर्फ प्रोनाउन में करना है। उस केस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के अंदर कोई चेंज नहीं करना, यानी कि टेंस को चेंज नहीं करना। फिर से बता रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब चेंज करने से टेंस चेंज हो जाता है। टेंसेस आपने किए हैं तो आपको पता होगा, हेल्पिंग वर्ब के बदलते ही टेंस बदल जाता है। ठीक है, तो आप अगर मान लो इज़ लगा रहे हो हेल्पिंग वर्ब तो आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब वॉज वर कर दी तो आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हो। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब विल शैल कर दी तो आप फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हो। तो हेल्पिंग वर्ब बदलते ही क्या बदल गया? आपका टेंस बदल गया। तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि आपको टेंस और प्रोनाउन दो चीज़ें चेंज करनी है यहाँ पर। ठीक है, वो कब करनी है? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो? पास्ट में हो, यानी कि यहाँ सैड लिखा हो, सेकंड फॉर्म से की। ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर, उस केस में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट कहलाएगी या फिर फ्यूचर में कहलाएगी। तो उस केस में अंदर दोनों चीज़ें चेंज होने के बजाय एक चीज़ चेंज होगी। वो एक चीज़ क्या है? आपकी प्रोनाउन। क्लियर? टेंस उस केस में चेंज नहीं होंगे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि ये चेंजेस करने कैसे हैं। तो कैसे करने हैं चेंजेस वो हम समझ लेते हैं। देखो, चेंजेस करने के कुछ रूल्स हैं हमारे पास। क्या? पहले तो आपको अंदर की सेंस देखनी होती है। अगर यहाँ सिंपली कुछ बताया गया है तो यहाँ सैड टू को हटाकर आप टोल्ड लगा दोगे। क्लियर? अगर वहाँ कुछ पूछा गया है जैसे वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, अगर अंदर हो वेयर आर यू गोइंग तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कहाँ जा रहे हो, फिर आप इस सैड टू को किस में चेंज कर दोगे? आस्क्ड में। क्लियर? अगर यहाँ पर कोई वार्निंग है तो यहाँ पर वार्निंग है तो किस में चेंज कर दोगे? वांट में। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एडवाइस है तो किस में चेंज कर दोगे? एडवाइज्ड में। क्लियर? मतलब अंदर जैसी सेंस होगी, जैसे यू शुड ब्रश योर टीथ डेली, अगर ये लिखा होता तो ये एक एडवाइस होती। फिर यहाँ हम सैड टू को किस में चेंज कर देते? एडवाइज्ड में चेंज कर देते। ठीक है,
तो आपको देखना है अंदर कैसी सेंस है। जो बात कही गई है वो सिंपली एक बात बताई गई है तो टोल्ड में चेंज कर दो, क्योंकि टोल्ड का मतलब होता है बताना, ठीक है। और अगर पूछी गई है तो आस्क्ड में चेंज कर दो, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर दो। तो अंदर वाली सेंस को देखना है, उसके अकॉर्डिंग इस सैड टू को आपको चेंज करना है। क्लियर, इतनी बात, ठीक है। अभी हम इस वाले चेंजेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अगर इसे चेंज करना है तो आप बताओ किस में चेंज करूँ, यहाँ सैड टू को। अंदर वाली बात देखो क्या है, आई विल नॉट गो टू मीट हिम, मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी। तो ये सिंपली मैंने एक बात बताई है, किसको, ही ने बताई है, ही इज अ फ्रेंड, यानी कि अपने फ्रेंड को। क्लियर, उसने अपने फ्रेंड को कहा है कि मैं अब उससे मिलने नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये सिंपली एक बात बताई गई है। तो यहाँ पर ही एज इट इज आ जाएगा, सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। सिंपली कोई बात बताई जा रही है। उसके बाद हिज फ्रेंड हम एज इट इज उतार लेंगे, हिज फ्रेंड। क्लियर, जब आपने यहाँ पर टोल्ड में चेंज किया है तब आपको यहाँ पर इन कॉमास को हटाकर कंजक्शन लगानी है दैट। क्लियर, अगर आपने यहाँ आस्क्ड में चेंज किया है तब आपको कंजक्शन लगानी है इफ। क्लियर, ठीक है। तो अगर आपने टोल्ड में चेंज किया है फिर तो आपको दैट कंजक्शन लगानी है। अगर आपने सैड टू को आस्क्ड में चेंज किया है फिर आपको इफ कंजक्शन लगानी है। क्लियर, ठीक है। अब कंजक्शन अगर इंटेरोगेशन में हो तो कंजक्शन लगती भी है, नहीं भी, वो दोनों केस जब हम इंटेरोगेशन का करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी यहीं पर फोकस करते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा, जब हमने सैड टू को टोल्ड में चेंज किया और कंजक्शन हमने क्या लगाई, दैट लगाई, कॉमास को हटाने के लिए। क्लियर, अब आ जाते हैं अपने मेन पार्ट पर जिसको हमें चेंज करना है। आई विल नॉट गो टू मीट हिम। तो यहाँ दो प्रोनाउन है, आई और हिम, इनमें चेंजेस आएंगे। दूसरा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है विल और वर्ब लगी हुई है गो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों हो तो उस केस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, वर्ब को नहीं चेंज करना। क्लियर, तो चलो अब आई को कैसे चेंज करूं। चेंज करने का रूल है SON, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन आते हैं उनको हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं उनको हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को हम चेंज ही नहीं करते, नो चेंज। क्लियर, अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है ये आपको देखने हैं इस पार्ट में। क्लियर, जिसने कही है बात वो है आपका सब्जेक्ट और जिसको कही है वो है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर, जिसने कही है सब्जेक्ट है, जिसको कही है ऑब्जेक्ट है। जैसे इस पार्ट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, इस पार्ट के भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब से पहले जो होता है उसको सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट, जो नॉर्मली हमारा रूल होता है। क्लियर, तो यहाँ पर आपके पास इस वाले पार्ट के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखने हैं। क्लियर, और ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये है प्रोनाउंस। ये क्या है, प्रोनाउंस। ये कहाँ देखने हैं, यहाँ। क्लियर, क्योंकि यही तो है ना प्रोनाउन जिनको चेंज करने हैं। टेंस भी यही चेंज करना है और प्रोनाउन भी चेंज करना है, लेकिन किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। क्लियर, इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसके प्रोनाउन चेंज करने हैं। क्लियर, तो फर्स्ट है आपका आई प्रोनाउन। अब देखो आपके फर्स्ट पर्सन में जो जो प्रोनाउन आते हैं कौन कौन से, आई और वी। सेकंड पर्सन में प्रोनाउन आता है यू और थर्ड पर्सन में जो प्रोनाउन आते हैं वो है ही, शी, इट और दे। क्लियर, ये क्या है आपके थर्ड पर्सन। तो अगर फर्स्ट पर्सन वाले प्रोनाउन है आई और वी, उनको आप चेंज करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो आई जो है ही के हिसाब से चेंज होगा, तो आई के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आई को हटाकर क्या लगा दिया, ही लगा दिया। क्लियर, अब विल जो है वो चेंज हो जाता है वुड में। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो विल किस में चेंज हो जाता है, वुड में चेंज हो जाता है। क्लियर, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट। क्लियर, उसके बाद क्या है, गो।
अब हमने विल को वुड में चेंज कर दिया, अब वर्ब को चेंज नहीं करना। क्लियर? उसके बाद टू मीट, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, तो टू मीट। हिम आपका कौन सा प्रोनाउन है? ही का केस है। ठीक है, ही के दो केस होते हैं, कौन कौन से? हिज और हिम। क्लियर? हिज और हिम। तो ये ही के ही केस है, ही सब्जेक्टिव केस है और हिज और हिम ऑब्जेक्टिव केसेस है। तो ये ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए इसमें चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंज, थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करते। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। अब एक चीज आपने अगर नोट की हो, आई के साथ शेल हेल्पिंग वर्ब आती है, विल नहीं आती, लेकिन इसने विल लगाया हुआ है। क्लियर? तो आना तो यहाँ पर शेल चाहिए था, लेकिन इसने विल लगाया है। अगर यहाँ पर ही होता, इसका मतलब ये तब शेल लगाता। इसने रूल को उल्टा किया हुआ है, जिसके साथ विल आता है उनके साथ शेल लगा रखा है, और जिनके साथ शेल आता है उनके साथ विल लगा रखा है। तो अगर इसने उल्टा किया है तो हमें भी उल्टा करना है। क्लियर? यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग अगर विल लिखा हुआ है तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता? शेल होता। क्लियर? अगर मैं यहाँ ही लिख रही हूँ, अगर मुझे बिना चेंज किए लिखना होता, अगर इसने आई के साथ विल लगा दिया तो आई के प्लेस पर अगर ही होता फिर ये शेल लगाता, क्योंकि इसने रूल उल्टा किया हुआ है। वैसे तो आई और वी इनके साथ क्या आता है? शेल, और बाकी सभी के साथ विल आता है, लेकिन इसने इनके साथ विल लगा रखा है, तो जिनके साथ विल आता है फिर उनके साथ शेल आएगा। उल्टा करेंगे फिर अच्छे से। तो इसने अगर विल लगाया हुआ है तो ही के साथ क्या आता? शेल। शेल किस में चेंज होगा? शुड में। क्लियर? शेल किस में चेंज होगा? शुड में। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको अपना सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। विल शेल लगा हुआ है तो लगानी तो विल शेल में से ही है, फ्यूचर वाली हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है। क्लियर? लेकिन आपको देखना है आपका सब्जेक्ट कौन सा है, उसके साथ। अब मान लो ही के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है। अगर यहाँ आई के साथ एम लिखा हुआ है तो यहाँ ही के साथ आप एम थोड़ी ना लगा दोगे, ही के साथ तो आप इज लगाओगे। ठीक है, तो वो हेल्पिंग वर्ब आपको इज, एम, आर इनमें से लगानी है। क्लियर? समझ आ गया? तो यहाँ पर विल या शेल वाली हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो विल या शेल वाली हेल्पिंग वर्ब में से ही लगानी है। तो ही के साथ क्या आ गया? चेंज होकर शुड आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको शुरू में लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। आई सेड टू my mother, I said to my mother, I am going to a party. I am going to a party. Clear? तो यहाँ पर देखो, I said to my friend, said लगा हुआ यानी कि पास्ट में है। पास्ट में है तो अंदर प्रोनाउन भी चेंज होंगे और टेंस भी चेंज होगा। प्रोनाउन देखो कितने हैं, बस एक ही प्रोनाउन है आई, बाकी तो कोई प्रोनाउन है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है? एम। हेल्पिंग वर्ब ये आपकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करनी है हमें। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों हो तो सिर्फ क्या चेंज करनी होती है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो अब देखो, आई सेड टू माई मदर, सेड टू अंदर सिर्फ एक बात बताई गई है, आई एम गोइंग टू अ पार्टी, कि मैं एक पार्टी में जा रही हूँ। ये कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा रहा, ना ही कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, सिंपली एक बात बताई जा रही है। तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में। तो आई टोल्ड माई मदर, आई टोल्ड माई मदर। उसके बाद ये कंजक्शन चेंज होकर क्या आ जाएगी? दैट। जब टोल्ड लगाते हैं तो कंजक्शन क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। उसके बाद आई एम गोइंग टू अ पार्टी। अब यहाँ पर आई कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये है आपका सब्जेक्ट और जिसको कहा गया है वो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। जिसने कहा है वो सब्जेक्ट और जिसको कहा है वो ऑब्जेक्ट। आई एम गोइंग टू अ पार्टी। तो यहाँ पर आपका आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट भी तो आई ही है, तो आई के अकॉर्डिंग चेंज होकर वापस से क्या आ जाएगा? आई। अगर आपको इज एम आर में से, इज एम आर की पेयरिंग होती है, क्लियर? इज एम आर, ठीक है,
ऐसे ही वॉज वर की पेयरिंग होती है, ऐसे ही विल शैल की पेयरिंग होती है। क्लियर? अब इन तीनों में से कोई ना कोई लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आई के साथ एम लगा हुआ है। इस एम आर को आपको चेंज करना होता है वॉज या वर में। क्लियर? तो यहाँ पर आई के साथ वॉज या वर में से क्या आएगा, वॉज आएगा। इज एम आर किस में चेंज हो जाता है, वॉज या वर में। आई के साथ वॉज वर में से क्या आता है, वॉज आता है। इसके बाद गोइंग एज इट इज, टू एज इट इज, अ एज इट इज, पार्टी एज इट इज। आई होप दिस इज क्लियर। लेट मी सी वन मोर एग्जाम्पल। बहुत ही ईजी है चीज़ें, अगर आप एक दो बार ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, हर चीज़ हो जाएगी। शी सैड टू मी you are my best friend, you are my best friend। क्लियर? तो she said to me, फिर से यहाँ पर सैड है, अंदर सिर्फ एक बात बताई गई है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है, सिंपली एक बात बताई गई है, तो सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। मी एज इट इज, सैड और टू दोनों को हटा के टोल्ड लगता है। ठीक है, टोल्ड लगा है तो कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन क्या आएगी, दैट आएगी। यू आपका कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये है आपका सब्जेक्ट और ये है आपका ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो यहाँ मी थोड़ी ना लिखूंगी, कॉमन सेंस की बात है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आर से पहले यू लगा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब से पहले जब लगा होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट वाला केस लगाओ, क्या होगा, आई। क्लियर? मी का सब्जेक्ट वाला केस क्या होगा, आई। ठीक है, आई जो है उसके मी, माय, माइन, ये कौन से केस हैं, ऑब्जेक्ट वाले केस। ये है सब्जेक्ट वाला केस। हेल्पिंग वर्ब्स के बाद वर्ब के बाद लगाना हो तो ये लगाने हैं, और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले लगाना हो फिर ये लगेगा। क्लियर? सब्जेक्ट क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहले आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बाद में आता है। ठीक है, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले आया हुआ है, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है ना कि ऑब्जेक्ट, तो इसके प्लेस पर जो आएगा वो सब्जेक्ट आएगा ना कि ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पर मी की बजाय आई लगाया। क्लियर? अब इज एम आर को किस में चेंज करना होता है, वॉज वर में। आई के साथ क्या आएगा, वॉज। माई बेस्ट फ्रेंड, माई कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी बताया ना, आई फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट वाले केस है, तो ये फर्स्ट पर्सन ही है। ठीक है, बस केस ऑब्जेक्ट वाला है। माई जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अब मैं शी थोड़ी ना लिखूंगी। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आता है वो सब्जेक्ट नहीं आता, क्या आता है, ऑब्जेक्ट वाला केस आता है। तो शी का ऑब्जेक्ट वाला केस क्या होता है, हर होता है, तो शी का ऑब्जेक्ट वाला केस लगाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर। उसके बाद बेस्ट एज इट इज, फ्रेंड एज इट इज। क्लियर? माई बेस्ट फ्रेंड किस में चेंज हो गया, शी के हिसाब से हर बेस्ट फ्रेंड में। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये है मेथड चीज़ों को चेंज करने का, हाउ डायरेक्ट स्पीच गेट्स चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी हो, मैंने आपको सिर्फ वही केस बताया जिसमें सैड को टोल्ड में चेंज करते हैं। अब सैड को आस्क्ड में चेंज करेंगे तो अंदर वाली स्पीच चेंज हो जाएगी, अंदर क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, आर यू प्लेइंग, आर यू स्लीपिंग। ठीक है, तो हाउ कैन यू से दिस, तो क्वेश्चंस आ जाएंगे अंदर। जब क्वेश्चंस आ जाएंगे फिर हमारा जो चेंज करने का तरीका है उसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे। दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि इस पार्ट में अगर मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी इट विल गेट मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। तो जितना एक पार्ट में कराया जाए उतना फर्स्टली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है अगर आपको नरेशन को अच्छे से क्लियर करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।